इसमें सत्संग से हमने शुरू किया था कि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, जिसमें तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी सत्संग से विवेक तो होता है, लेकिन ये सत्संग में जाने के लिए भी किसकी कृपा जरूरी है? हमें राम की कृपा जरूरी है। अगर राम की कृपा नहीं होगी तो हम सत्संग में चाह के भी नहीं जा पाएंगे, लाख विघ्न बाधाएं आ जाएंगी और हम टाल देंगे। जैसे हमारी कुछ माताएं कह रही थी कि हम सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते, इस बार आपने माता जी शुरू किया या नहीं? हाँ, शुरू कर दे। किए। तो राम की कृपा का ये प्रभाव है कि आप देखिए बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब राम की कृपा आप पे हो रही है तो आप समय निकाल पा रहे हैं। तो यही है राम की कृपा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन कूला। अब जब सत्संगति में जाते हैं तो एक तो होता है कि आपका मन शांत होता है। देखिए सारे दुनिया का जितना भी काम है, या आपका अगर दिमाग शांत हो तो आप सब काम कर सकते हैं। बच्चे परीक्षा में देने जाते हैं तो परीक्षा देने में क्या होती है कि जो विद्यार्थी जितना शांत दिमाग से लिखता है उतना ज्यादा नंबर लेके आता है। लेकिन अगर कोई जाके नर्वस आ गया, दिमाग स्थिर नहीं, ये बनाए वो बनाए, क्या था नहीं था भूल गए। तो सत्संग से क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, और अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा तो हम फैसला सही से ले पाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि कंप्यूटर हो या मशीन हो या जनरेटर हो, सब में ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है। देखें कि नहीं देखें? आपके कंप्यूटर में पंखा लगा हुआ होता है अंदर से कूलिंग करने के लिए, या इंडक्शन का यूज करते होंगे तो इंडक्शन में भी नीचे में पंखा एक चलते रहता है, कूल करता है। क्योंकि कूलिंग नहीं अगर हुआ तो मशीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो दिमाग है इसको भी शांति की जरूरत है, और शांत मन में ही जो है सुविचार आते हैं। तो मन शांत कैसे होगा? अगर हम लोभ मोह पाप इन चीजों में लगे रहेंगे तो मन हमारा विचलित रहे, कभी शांति नहीं। आपने देखा होगा चोर को या लुटेरों को, वो धन तो मान लीजिए कि बिना मेहनत के किसी का धन तो ले लेते हैं, लेकिन कभी जीवन में उनके शांति नहीं है। जिस तरीके से हम मेहनत करके अगर नमक रोटी ही लाते हैं, लेकिन वो जो खा के आनंद हमें आता है, वो किसी का चोरी करके, किसी की हत्या करके, बेईमानी करके हम खोआ भी खाएं तो हमें वो आनंद नहीं आता, क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा बेचैन रहता है, विचलित रहता है। तो यही कह रहा है कि अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा जो आगे का काम होता है ना, वो स्वतः ही क्या होते चला जाता है, होते चला जाता है। राम की कृपा हम पे बनती है, मन शांत हो जाता है तो काम सही से होता है। और अगर मन शांत नहीं होता है तो हम बात बात पे आवेश में आ जाते हैं। आवेश में आने से सारा काम क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो सत्संगति की महिमा है ये। कह रहे सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ का मतलब तुलसीदास जी का कहना, मूर्ख, जाहिल, जड़ व्यक्ति भी अगर सत्संगति करता है तो उसका क्या होगा? सुधर जाएगा। वो भी क्या होगा? सत पथ पे चलने लगेगा। तो सत्संगति की महिमा है कि अनपढ़ से अनपढ़ और गंवार से गंवार आदमी भी सुपथ पर चलने लगता है, वो भी फिर बाद में समाज में पूजनीय हो जाता है। जैसे हम हरि के भक्तों को, चाहे वो जो भी हो, हम उसको आदर देते हैं कि नहीं देते? और चाहे कोई बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके आचरण सही ना हो, अगर वो पूजा पाठ में मन ना लगाता हो, लोगों की हत्याएं करता हो, डाकू हो, तो हम उसको सम्मान नहीं देते, चाहे वो कितना ही बड़ा महल क्यों ना हो, उसका बड़ी गाड़ियों से चलता हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं। हम तो हमारे भारत में हमने सम्मान किसको दिया? पैसे को कभी सम्मान नहीं दिया। हमने उन ऋषियों को सम्मान दिया है जिनके पास कुछ नहीं है। हम उनको जितना आदर देते हैं, शायद ही हम किसी करोड़पति को उतना आदर मन से दे पाते हैं, या बिठाते हैं, या उसकी बातों को मानते हैं। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि हमने साधुओं को, जो त्यागी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो हमारे लिए सबसे आदर्श हैं। हमारे देश में हमारे अगर बच्चे भी अगर आदर्श मानते हैं तो राम को, कृष्ण को, विवेकानंद को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सारा का सारा जीवन अपने उन्नति और तरक्की के लिए नहीं लगाया, इन्होंने किसके लिए लगाया? समाज के हित के लिए। इसीलिए ये हमारे आदर्श पुरुष कहलाते हैं।
लेकिन अगर आप विदेशों में चले जाएंगे तो वहां के बच्चे आदर्श किसको मानते हैं? तो जो करोड़पति है, जो अरबपति है, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए वहां पैसे की कमाई तो होती है लेकिन संस्कार नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत में हम पैसे से ज्यादा तवज्जो किसको देते हैं? अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने संस्कार को देते हैं। और ये हिंदू धर्म जो है हमें सबसे अच्छा इस मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है। आप कहीं भी चले जाइए विदेशों में, आपको पता चलेगा कि जो हिंदू लोग हैं वो इतने सद्भाव के साथ रहते हैं कि सामने वाले को भी रहता है कि हमारे पास जो है हिंदू परिवेश के लोग आए, जिससे हमारे बच्चों में क्या है? संस्कार आए। तो हम बचपन से ही बच्चों में ऐसे संस्कार, बड़ों का आदर करना, इवन की जो चीज निर्जीव है जैसे वृक्ष है उनको भी सम्मान देना, ये सूरज है इसको प्रणाम करना, चंद्रमा है, तारे हैं, सब हमारे लिए देवी देवता के ही स्वरूप होते। हम सांप को भी जो है सो शंकर भगवान का ये मान के उसकी हत्या नहीं करते। तो हम वो लोग हैं जो कि सब में ईश्वर देखते हैं। तो हम कहाँ से किसी का अपराध करेंगे और किसी की बुराई करेंगे? बस हम भूल जाते हैं। सत्संग उन्हीं चीजों को याद दिलाने का काम करता है। इसमें हम आते हैं, फिर से हम अपनी बुराइयों को भूलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा दवा के तरीके से क्या करता है? काम करता है। फिर एक सप्ताह बीच में फिर हम दुनियादारी में लग जाते हैं, फिर से झूठ साच बोलने लगते हैं। लेकिन फिर ये सप्ताह आता है, फिर से उसको क्या करते हैं? रिवाइज नहीं करना चाहिए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कुछ दिन तक चलेगा। धीरे धीरे ऐसे ही अगर हम सप्ताह सप्ताह में करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हम बिल्कुल झूठ, बेईमानी या क्रोध, इन चीजों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुहात सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं किस प्रकार सठ जो है सो सुधर के संगति में, सत्संगति में आके कैसे सुधर जाता है? जैसे कि पारस पत्थर जो है, पारस मणि जो है, वो अगर लोहा को छू जाए तो लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। वैसे ही अगर सत्संगति में कुटिल व्यक्ति भी आए, पापी व्यक्ति भी आए, तो सत्संगति का प्रभाव ऐसा है कि वो व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा? साधु के समान पूजनीय हो जाएगा। जो सत्संगति में आएगा, ऐसा नहीं कि जो गुरु महाराज आते हैं वही पूजनीय है। जो सत्संगति में जितने भक्त हैं वो भी पूजनीय है, वो भी आदरणीय हो जाते हैं। तो सत्संगति की महिमा ऐसी है, जिस प्रकार पारस पत्थर एक लोहे का साधारण से टुकड़ा को छू दे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, सोने के समान हो जाता है। वैसे ही सत्संगति में अगर आम आदमी भी आए तो वो फिर पूजनीय हो जाता है, राम का सेवक हो जाता है। इसलिए सत्संगति तो हमें करनी ही चाहिए। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो मन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मन गुणगन जैसे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संगति की महिमा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कह पाते कि सत्संगति की महिमा की। सत्संगति जहाँ होती है वहाँ खुद हनुमान जी आते हैं, किसी न किसी रूप में सुनते हैं, शंकर जी आते हैं, सुनते हैं। तो सत्संगति तो ऐसा है कि जिसकी महिमा बड़े बड़े साधु जन नहीं कह पाते। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूँ, मुझसे सत्संगति की बात कितना भी कहूँ तो वो बहुत क्या होगा? कम होगा। इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए कि एक मणि है और उस मणि को हम किसी साग सब्जी बेचने वाले दुकानदार के पास ले जाएंगे तो उस मणि का क्या कीमत लगाएगा? उसको एक लगेगा पत्थर है, वो कहेगा कि तराजू में तौलने के काम आएगा, चलो हम तुमको इसके बदला में 1 किलो आलू दे देते हैं। उसको उस मणि का क्या मोल समझ में आएगा? तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मैं जो सत्संगति का वर्णन कर रहा हूँ, आप ऐसा समझिए कि मैं ऐसा हूं कि मेरे सामने अगर मैं साग सब्जी बेच रहा हूं और मैं मणि की क्या कर रहा हूं? व्याख्या कर रहा हूं। तो साग सब्जी बेचने वाला मणि की जिस प्रकार व्याख्या करने में असमर्थ है, वैसे ही तुलसीदास जी कहते कि मैं सत्संगति के बारे में जितना भी कहूँ वो बहुत बहुत क्या है? कम है। यानी सत्संगति का महत्व क्या है? बहुत ज्यादा है। सत्संगति में आने से आप जितने कदम चलते हैं वो समझिए यज्ञ के समान है। आपके बहुत सारे पाप, दोष, कर्म ऐसे ही दूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रयाग जाएं, जरूरी नहीं है आप कैलाश पर्वत पे जाएं। जहाँ सत्संगति हो रही वहां भी अगर आप समय देते हैं तो वो भी क्या है? तीर्थ ही है। इसलिए बोले सियावर रामचंद्र की जय। बंदो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। साधु संत के लिए क्या कहा है तुलसीदास जी ने कि साधु के लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई क्या है? पराया है।
जैसे अपना पराया क्या है, हम लोग जैसे कहते हैं कि ये घर क्या है, मेरा है, ये बच्चा क्या है, किसका है, मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है। जहां हम मेरा लगाते हैं ना, सीमा लग जाती है। जहां से आप मेरा छोड़ देते हैं कि ये मेरा, आप जैसे छोड़ेंगे तो ये सब आपका ही है। जैसे संत के लिए क्या होता है, जब वो घर, जब तक घर में थे तब तक उनके लिए वो घर उनका था। जैसे ही घर को छोड़ते हैं, संत के लिए पूरा दुनिया ही क्या हो जाता है, घर हो जाता है। पूरा पृथ्वी उनका घर है, पूरा आकाश उनका छत है। तो जब तक आप मेरा कहते हैं आप सीमित हैं, लेकिन जैसे ही आपने मेरा छोड़ा, जब तक आप अपना पुत्र करेंगे, मेरा बेटा, जिस दिन आपने मेरा बेटा छोड़ा, सबके बेटे आपके बेटे ही हैं, सबके बच्चे आपके बच्चे हो जाते हैं। फिर आपको कोई उसमें अपना और पराया नहीं दिखता है। जब तक हम ये मैं वाला अहंकार की, ये मेरा, मैं का जो अहंकार है, ये हमेशा हमें एक सीमा में बांध देता है। और जब सीमा में बांध देता है तो इसी से कलह शुरू होती है। फिर एक एक इंच के लिए हम मार काट के उतारू हो जाते हैं। छोटी सी छोटी चीज के लिए जब देखें ना, भाई भाई में बंटवारा होता है तो क्या होता है, अगर एक कुर्सी है तो इस कुर्सी को भी क्या करेंगे, आधा आधा बात, किसी के काम का नहीं होने वाला। मैंने यहाँ तक देखा कि इवन एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, औजार बॉक्स जो होता है, उसको भी आधा आधा कर दिया गया, और उसमें जो स्केल थे उस स्केल को भी आधा आधा कर दिया। तो ऐसे ऐसे बंटवारे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप मेरा मेरा कहेंगे तो वहाँ एक एक इंच का आप हिसाब दें, लेकिन जिस दिन आपने मेरा छोड़ा, ये सब क्या हो जाता है, आपका हो जाता है। जब संत के लिए कोई भी अपना और पराया नहीं है। एक संत की कहानी है कि एक संत नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि बिच्छू जो होता है ना, तो डूब रहा है। तो संत का तो कोमल हृदय होता है, क्योंकि संत उसी को कहेंगे जिसका हृदय कोमल। अगर उनमें संत बनने के बाद भी अगर छल प्रपंच है, तब वो संत ही नहीं। तो उनको लगा ये डूब रहा है, इसको बचाना चाहिए। कुछ था नहीं उनके पास, उन्होंने हाथ से ही बचाने की कोशिश की। तो उन्होंने उस बिच्छू को हाथ से ही क्या किया, पार कि हम बाहर रख देते, बेचारा डूब जाएगा। लेकिन बिच्छू अपने स्वभाव से, वो तो डंक मारेगा, उसको अपनी सुरक्षा करनी, वो डंक मारता है। कई बार डंक मारता है। तो जो किनारे पर जो लोग देख रहे थे वो कहे कि महात्मा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो इसका स्वभाव, इसको जाने दीजिए, इसका स्वभाव इतना कुटिल है, आप इसको क्यों बचा रहे हैं, आपको कई बार इसने काट भी लिया। तो साधु उनका कहना था कि अगर ये अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी प्रवृत्ति साधु वाली कैसे छोड़ दूं। अगर वो डंक मारना नहीं छोड़ पा रहा है, वो इतना मूर्ख होते हुए भी अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अगर हरि के चिंतन में हूँ तो मैं अपना कर्म कैसे छोड़ दूं। उसका तो काम ही है अपनी रक्षा करना, उसको थोड़ी पता है कि हम उसको बचा रहे हैं कि मार रहे हैं, वो तो प्रोटेक्शन में लगा रहा है। और अगर मैं भी यही सोच के छोड़ दूं तो मैं तो अपने कर्म से क्या हो जाऊंगा, विमुख हो जाऊंगा। इसलिए मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, मैं तो बचाऊंगा। तो संत ऐसे होते हैं कि दूसरे के हित में अगर उनका अपना अहित भी होता है तो वो उनका अहित नहीं है, उनको बस दूसरे की भलाई दिखती है, तभी वो संत है। और जो संत अपनी भलाई सोचने लगे तो वो संत कैसा है ना, फिर तो वो संसारी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत कहत साधु महिमा सब जानी, सो मो सन कही जात न कैसे, साख बनी मन गुणगन जैसे। बंदो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। अब संत के लिए किस प्रकार सब अपने होते हैं, इसको समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बताया, जिस प्रकार फूल है, फूल का पेड़ आपने लगाया तो ऐसा नहीं है कि जो तो अगर आप तोड़ेंगे तो आपको खुशबू देगा कि भाई ये मेरे मालिक हैं, और कोई दूसरा तोड़ के ले जाएगा तो उसको सुगंध नहीं देगा कि ये इसने फूल नहीं लगाया। मेहंदी के बारे में देखिए, मेहंदी क्या है, मेहंदी को आप घिसते हैं, पीटते हैं, उसके बाद हाथ पे लगाते हैं, लेकिन इतने घिसने और पीटने के बाद भी वो आपके ऊपर क्या, आपको सुंदर और सजाने का काम करती है। तो संत ऐसे होते हैं जो कि अपना त्याग करके, अपना बलिदान करके समाज में खुशियां बिखेरने का काम, शांति लाने का काम, सद्भावना लाने का काम करते हैं। तो संत की महिमा अपरंपार है। इसलिए जब कहते हैं ना कि भगवान और संत दो खड़े हो, एक गुरु खड़े हो, तो किसका पैर लगना चाहिए, पहले गुरु का। भगवान भी गुरु को ही पहले मानते हैं, क्योंकि वो भगवान है। ये बात बताएगा कौन, ये बात भी तो संत ही बताएंगे ना, भगवान नहीं आएंगे ना बताने मैं भगवान, कहना सही लगेगा। भगवान आके आपके घर में कहे देखो मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा।
तो उनकी महिमा को बताएगा कौन? गुरु ही बताएंगे। इसलिए भगवान से भी ऊपर किसका स्थान है? गुरु का स्थान है। इसलिए गुरु गोविंद दियो खरे काके लागे पाँव, बड़िहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद जी जो है कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो कबीरदास जी का क्या कहना है, किसके पाँव लगने चाहिए? गुरु जी के, क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि गोविंद कौन है। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। तो गुरु की महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम भगवान, मुझे इतनी कृपा करो कि मैं आपके गुण को क्या कर सकूं, लिख सकूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं और आपका चरित्र इतना विशाल है कि जिसको लिख पाना मेरे बस की बात नहीं। मैं कितना भी लिखूं वो आपके पैर चरण धूली के भी बराबर नहीं होगा। आपकी महिमा का मैं कितना भी गुण अपने मुंह से करूं, मैं तो छोटा हूं। अब एक दीपक जो है सूरज का महिमा अगर गाने का कोशिश करे तो कितना गा पाएगा? कहाँ सूरज, कहाँ दीपक। लेकिन हाँ, प्रयास। तो तुलसीदास जी भी एक प्रयास करें। उनका कहना है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, कुछ शब्द जोड़ जाड़ के आपकी महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। प्रभु आप मेरे ऊपर क्या कीजिए, कृपा कीजिए। बहुरी बंद खल गण सती भाई, जे बिनु काज दिनहि बनाए, परहित हानि लाभ जिन्हि केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरे की हानि करके ही अपना लाभ नजर आता। और आज तो समाज में लगभग ऐसे ही लोग हो गए हैं जिनको दूसरे की अगर हानि देखते हैं तो उनको क्या आता है, आनंद आता है। अगर अपना कुछ अच्छा करें उससे उनको उतना आनंद नहीं जितना दूसरे का कुछ क्या हो जाए, खराब। परहित हानि अपना लाभ दिखाए, दूसरे का हानि कर हो गया तो उससे आनंद आता है, खुशी आती है। या फिर अगर दूसरे की हानि नहीं हो रही तो किसी प्रकार उसकी हानि हो जाए। कई बार तो मैंने सुना है ऐसे लोगों को भी, हे भगवान उसका ऐसा हो जाए। तो मुझे भी लगा कि अगर भगवान से मांगना ही तो अपने भलाई के बारे में कुछ मांग लो। दूसरे की अगर बुराई हो भी जाती इससे आपका क्या होगा? अगर मान लेते किसी को आप चाहते हैं कि बुरा हो जाए और उसका अगर बुरा हो भी जाता है, इससे आपका क्या होगा? आप में कोई तरक्की होगी? अगर आप भगवान से कहते हे भगवान मुझे सद्ज्ञान दे दो, 10 बार बोले होते, एक आध बार भगवान ने सुन के अगर वही दे दिया होता तो आपको तो कम से कम आपका भला होता, आपकी तरक्की होती। लेकिन आप क्या मांगे जा रहे हैं मंदिर में जाके? भगवान उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे आपके चरित्र में या आपके गुण में कोई वृद्धि नहीं होगी और दूसरे का नुकसान होगा। तो ये मत समझिए कि आपका नुकसान नहीं है। एक समाज में अगर हम रह रहे हैं और 10 लोग गरीब हैं और हम अपना बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम सुखी रह पाए। अगर सब लोग सुखी हैं तो ही आप सुखी हैं। अगर 10 लोग दुखी है तो अगर आप सोच के उसको दुखी देख के आप सुखी हो रहे हैं तो कल को कुछ सामान भी आपका चोरी होगा तो आप ये मत कहिएगा हे ईश्वर इस दुनिया में चोर बहुत है। स्वाभाविक है, अगर एक समाज में कुछ लोग धनी रहे और बाकी लोग गरीब रहे तो वो क्या करेगा? आपके सामान को चोरी करेगा ही करेगा। लेकिन अगर सब संपन्न हो जाए तो कोई किसी का चोरी करेगा? आप ही बताइए। आपका सामान बाहर रहे उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर कहीं अभाव है, किसी को खाने के लिए भी दिक्कत है और आपके पास इतना है कि आपको रखने का दिक्कत हो रहा है तो चोर तो चोरी करके ले जाएगा। तो उस वक्त आप भगवान को कहेंगे कि अब कलयुग आ गया, अब तो धर्म कर्म बिल्कुल नष्ट हो गया, अब तो कोई किसी पर विश्वास नहीं है, सब चोर हो गया, पूरी दुनिया बेईमान हो गई। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो इतना मंजिला खड़ा किया और आसपास जो लोग भूखे हैं, ये इतना मंजिला आपने बनाया, वो लोग भूखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी का माल आपने हड़पा। तो कहीं आप हड़पे हैं तो आपका किसी और विधि से वो निकलेगा, चाहे या तो आप डॉक्टर में जाके भरिए, चाहे कहीं आपका लूट लिया जाएगा, चाहे कुछ किया जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो हमारे साथ वाला भी अगर हमारी कुछ मदद से तरक्की करता है तो हमें उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, अगर हमारी मदद से कोई तरक्की कर रहा होता तो हम अपनी मदद को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं कि दूसरा ऊपर नहीं बढ़ पाए। तो राम के अगर हम सेवक हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा, राम के चरित्र से सीखना होगा कि राम ने किस प्रकार अपने को कष्ट 14 वर्ष का वनवास, वो चाहते तो नहीं जाते, पिताजी मना भी कर रहे थे कि राम केवल जाओ और आ जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास जो काटा है
उसमें उन्होंने यही शिक्षा देने की कोशिश की है कि किस प्रकार हमें दूसरे की भलाई करनी। वो साधु संत सबको दर्शन देना था, कई राक्षसों को मारना था, साधुओं को जो है बचाना था, एक मर्यादा स्थापित करनी थी, दिखाना था कि राजा होके भी वो जंगल जा सकते हैं, वहां जाके भी वो लकड़ियां काट सकते हैं। तो हम आम आदमी अपने आप को कौन सा बड़ा आदमी माना, जब ईश्वर जंगल में जाके रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो हम कह देते हैं छोटे मोटे काम में ये हमसे नहीं होगा, ये छोटा काम हम करेंगे ना, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम पैदल चलेंगे यहाँ से, नहीं, यहाँ से वहां के लिए तो हमको हेलीकॉप्टर चाहिए। होते आजकल के बच्चों को अगर आप कुछ कह देंगे तो कहेंगे ये काम हमसे होगा, हाथ में ढोके सब्जी ले जाएंगे ना, ये हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको ये रामायण ही ये सिखाती है कि जब राजा होके रामचंद्र जी वन में लकड़ियां काट सकते हैं, लक्ष्मण जी खाना बना सकते हैं, सीता मैया खाना बना सकती है, कंदमूल खा के रह सकते हैं, तो फिर हम इस घर में जो रोटी और चावल मिल रहा है वो बहुत उत्तम है उसकी तुलना में। जब वो राजा होके ग्रहण कर सकते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत उत्तम भोजन है। लेकिन आप देखेंगे बच्चों को हम ये संस्कार नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज आपके बच्चे कहेंगे कि रोटी चावल तो हम खाएंगे, हमको तो भाई होटल से मंगवा दीजिए, जोमेटो से ऑर्डर करा दीजिए। तो ये सब चलता है। क्यों? क्योंकि उनको वो संस्कार अगर हम नहीं रामायण की देंगे। ये रामायण हमें क्या शिक्षा देता है? जीवन जीने की कला सिखाता है कि जीवन क्या है, जीवन को जीना कैसे है। क्या हम केवल टाइम काटने आए हैं या जीवन को परमार्थ की ओर लगाने हैं? तो हमें से अधिकांश लोग तो समय काटते हैं कि भाई चलो बड़े हो गए, चलो कुछ पढ़ाई लिखाई किया, शादी विवाह हो गई, शादी हो गई तो अब बच्चों का परवरिश करना है, चलो बच्चों के सहारे जीवन काट रहे। नहीं, ये जीवन काटने के लिए आपको नहीं मिला है, ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। मनुष्य तन आपको पता है कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद फिर जो कुछ पुण्य है उसकी मदद से आपको मनुष्य तन मिला है। और अगर इसमें आके फिर इसको आप ऐसे ही अगर टाइम निकाल दिए तो फिर समझिए कई योनि के बाद आपको मनुष्य तन मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये तन अगर मिल गया है तो इसको परमात्मा में हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि आने वाले जन्म का हमें पता नहीं। अगर हमारा जन्म हो जाता है बिच्छू में, हमारा जन्म सांप में होता है, हमारा जन्म ऐसे जीवों में हो जाता है, तब हम ईश्वर का नाम कैसे ले पाएंगे? जब अभी मनुष्य हो के अगर हम नाम नहीं लेते हैं तो आपको लगता है कि कोई जीव ले पाएगा, उतना उसमें ज्ञान है। मनुष्य को सबसे ऊपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विवेक है, ये ईश्वर की आराधना करके ईश्वर तक पहुंच सकता है। इसलिए मनुष्य योनि जो है सबसे उत्तम मानी जाती है। ये देवता, ये ऐसी योनि है यहाँ से लोग कहाँ पहुंच सकता है? देवता तक पहुंच सकता है। और यही योनि ऐसी कि यहाँ से गिर के लोग कहाँ पहुंच सकता है? राक्षस भी बन सकता है। तो ये मनुष्य योनि है। इस योनि का जितना हम सदुपयोग कर सके, अपने समय का जितना सदुपयोग कर सके, कम से कम अगर भलाई ना कर सकते हैं तो बुराई तो कम से कम हम नहीं ही करने का प्रयास करें, तो हमारा ये जीवन कम से कम सार्थक रहेगा, निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, दूसरों की बुराई के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये हम अपने ही नुकसान करें, किसी और का नुकसान इससे नहीं होगा।